हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। भागवती द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला नंबर है, हमें 2 का वर्गमूल निकालना है। तो लिखेंगे 2। इस तरह हमें लाइनें करनी है। अब देखेंगे 2 में कितने का भाग चला जाएगा। अब ध्यान रखना है कि हम जितने का पाड़ा पढ़ेंगे तो उतनी बार ही पढ़ेंगे। समझ लो, अगर 2 का पाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 बार ही पढ़ेंगे, 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 बार ही पढ़ेंगे, अगर 4 का पढ़ें तो 4 बार ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि 2 का हमने 3 बार पढ़ दिया, 5 का 6 बार पढ़ दिया, इस तरह नहीं। जितने का भाग दे रहे हैं उतनी बार ही हमें पाड़ा पढ़ना है। तो इसमें भाग देंगे तो हम कितनी बार चला जाएगा देखेंगे। 2 का भाग दें तो 2 दूना 4, 2 से ज़्यादा जा रहा है तो एक बार भाग देंगे। सिर्फ कितनी बार? एक बार। और सभी जगह हमें एक ही एक लिखना है। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो एक एकन एक। अब घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। और इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, 1 और 1 हुआ हमारे पास 2। अब देखेंगे 2 का भाग इसमें तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे। और जब दशमलव लगाते हैं तो हम जोड़ा से जीरो बढ़ाते हैं, यानी 2 जीरो एक साथ लेकर चलेंगे। अब देखेंगे कितनी बार चला जाएगा। अगर हम 100 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार भाग जाएगा। अगर आप पर आए नहीं तो अलग करके रफ्कार करके देख सकते हैं हम। जैसे जैसे हम 100 में भाग दे रहे हैं, अभी यहाँ 2 था और यहाँ 100 था, तो 2 का भाग कितनी बार दें तो अलग करके देख लें। 4 बार दे के देखते हैं, तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 और 1 9। यदि 5 बार करके देखें तो हम 5 बार तो 25 बार करके देखें। पचम 25 और 5 दून 10 और 2 12, 125 ज़्यादा जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो सभी जगह हमें 4 4 लिखना है। 4 बार जाएगा तो इसका इसमें गुणा करके तब लिखेंगे। 4 चौका 16 का 6, हंस लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9। अब घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। और यहाँ रहा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 4 और 4 8 और 2 के 2। अब देखेंगे दशमलव लग ही रहा है, फिर जोड़ा से 0 बढ़ा लेंगे, फिर भाग देंगे तो देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। कितनी बार? एक बार। रफ्कार करके देख सकते हैं, हमें 28 है और यहाँ 400 है, तो कितनी बार देंगे? 2 बार दे के देखते हैं। 28 यानी 2 बार, तो 2 बार देवें। 2 दूना 4, 2 8 16 का 6 लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 564 आ रहा है अगर 2 बार देते हैं तो। और यहाँ कितना है? 400। तो हमें कितनी बार देना है? सिर्फ एक बार। तो एक बार भाग देंगे इसमें, तो एक एकन एक, एक का गुणा 8 में करेंगे तो 8 और 1 दूना 2। घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा। अब दोबारा इन संख्याओं को जोड़ देंगे हम, 1 और 1 2, 8 के 8 और 2 के 2। अब देखेंगे इसमें से भाग जाएगा नहीं। अगर एक बार भी दें तो हज़ार में ये संख्या हो, ये सैकड़ा में है, तो दशमलव लग ही रहा है, फिर जोड़ा से 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो इसमें या तो अलग करके देख सकते हैं आप रफ्कार। अगर रफ्कार करके नहीं देख सकते हैं तो दिमाग से लगाना है तुम्हें। तो यहाँ 282 है और यहाँ है 11,900। तो देखेंगे कितनी बार जाएगा। अगर 3 बार भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8 हासिल का, तो कम आ रहा है बहुत। अब 4 बार दे के देखते हैं इसमें, तो 4 बार देंगे, यानी 282 में 4 बार। तो 4 चौका 16 का 6 हंस लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 अट्ठू 32 का 2 हंस लगा 3, 4 दूना 8 और 3 11, यानी कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार भाग देख सकते हैं हम। तो जाएगा भाग 4 बार, तो करेंगे 4। तो 4 चौका 16 का 6 हंस लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 और 4 दूना 8 और 3 11। तो हमें सिर्फ दशमलव के 3 अंक तक ही निकाल के चलना होता है। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 2 का वर्गमूल निकल के आया 1.414। इस तरह हमें निकालना है। अब निकालते हैं 3 का वर्गमूल। तो इसी तरह हमें 3 का वर्गमूल निकालना है। 3 का निकालेंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार देंगे तो 2 दूना 4 हो रहा है, 3 से ज़्यादा जा रहा है तो एक बार ही जाएगा। तो एक एकन एक। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 2।
अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा के हम जोड़ा से जीरो बढ़ा के चलते हैं, यानी दो जीरो एक साथ लेके चलेंगे। तो देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो हमारे पास ये जाएगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। आप रफ्कार करके भी देख सकते हैं, 7 बार दे सकते हैं इसमें, यानी कितना है? 2। यहाँ 2 है और इधर 200 है। तो 7 बार दें तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 14 और 4 18। अगर 8 बार देंगे, कितनी बार दें? 8 बार। तो 8 बार देखते हैं कितनी आएगा। 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूना 16, 16 और 6 20, यानी 204 ज़्यादा जा रहा है 200 से, तो इसलिए 7 बार देंगे। तो हमें 7 बार देना है, तो सभी जगह 7 7 लिखना है। अब इसका गुणा करके यहाँ लिखना है। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18। अब घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ रहा 1, 1 में से 1 जा रहा है, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। इनको जोड़ देंगे अब। तो 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 1 3। अब दशमलव लग रहा है, जोड़ा से 0 बढ़ाएंगे इसे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो ये जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12। 4 बार दे रहे हैं तो ज़्यादा जा रहा है, तो 3 बार जाएगा। आप अलग हल करके देख लें, 3 बार। तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10। अब इसे घटा देंगे तो 10 में से 9 निकालेंगे, 1 बचेगा, यहाँ रहा 9, 9 में से 2 निकालें तो 7, और यहाँ रहा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब आगे हमें दशमलव के 3 अंक तक निकालना होता है सिर्फ। तो इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 4 और 3। अब देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा। तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो जोड़ा से फिर 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 ज़्यादा आ रहा है, तो 2 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 2 बार देना है। तो 2 दूना 4 और 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। तो हमने 3 अंक तक निकाल दिया। तो 3 का वर्गमूल कितना निकल के आया? 1.732। ये आंसर आया निकल के। इस तरह आपको निकालना है। अब आपको 5 का भी निकाल के दिखाते हैं। तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे। अब हमें निकालना है 5 का वर्गमूल। तो देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा। तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 3 बार दें तो ज़्यादा जा रहा है, 9 आ रहा है, 2 बार देंगे तो 2 दूना 4, सभी जगह 2 2 लिखना है। 2 दूना 4, 5 में से 4 निकाल लेंगे तो बचेगा 1, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4। अब देखेंगे 1 में भाग जाएगा नहीं, अगर 1 बार भी देते हैं तो 41 होता है यहाँ। तो दशमलव लगाएंगे यहाँ और जोड़े से 0 बढ़ाएंगे। तो कितनी बार जाएगा आप देखेंगे। तो 4 तिया 12, 3 बार देंगे तो ज़्यादा जा रहा है, सिर्फ 2 बार देंगे। तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, घटा देंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 और 4 के 4। अब आगे देंगे इसमें भाग। तो देखेंगे 44 का हम 1 बार भी देते हैं तो 441 हो रहा है यहाँ, और यहाँ 16 है, तो जोड़ा से 0 बढ़ा के चलना है, उसके बाद भाग देना है। तो देखेंगे 4 चौका 16, अगर 4 बार दे रहे हैं तो 16 आ रहा है, लेकिन आगे संख्या और बढ़ेगी हासिल में जाएगा, तो इसलिए 3 बार भाग जाएगा इसमें। तो लिखेंगे 3। तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौका 12 और 1 13। घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ रहा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रहा 5, 5 में से 3 गया तो 2। इनको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 4 और 4। फिर जोड़ा से 0 बढ़ा लेंगे इसमें। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो 4 छिक 24, यानी 6 बार चला जाएगा भाग। तो 6 छिक 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 छिक 36 3 39 हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, यानी कितनी बार गया भाग? 2.236 बार। तो हमने निकाला था 5 का वर्गमूल। तो 5 का वर्गमूल आया 2, 5 का वर्गमूल निकला 2.236।